है फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 8 क्या है। क्लास 8 का जो मैथ होता है 50 कितना है 50 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। गणित मैथमेटिक्स टोटल क्वेश्चन 50 है। 50 नंबर का भी मार्क्स का भी है। पृष्ठ संख्या 6 से 40 में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो हम लोग क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी डी। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है, 16/-24 का ये जो प्रतिलोम है कितना है। 16/-24 का ये जो प्रतिलोम है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं चौथा क्या है, निम्न में से कौन ये जो तत्समक है, कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी 0। उसके बाद देखते हैं 5 क्या है। 5 3/-5 गुणे -5/3 का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं डायरेक्ट। हम लोग 3 से 3 कट जाएगा, -5 से -5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर 1 का जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि 5 हम लिखेंगे 9 प्लस में इसका हो जाएगा -8/9। इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 9 होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, तो यानी कि -3 होगा। उसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3, यानी कि माइनस में हो जाएगा 1/3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं 7 क्या है। 7 दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा अनंत, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखते हैं 8 क्या है। 8 11/24 प्लस इसमें हम लोग एक्स करके इसको जो घटाव कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए -5/8। उसके बाद है 9 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 0.09। उसके बाद देखेंगे 10 संख्या 0 है क्या है। संख्या 0 है, न धनात्मक न ऋणात्मक। इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 11 31.36 का वर्गमूल होगा क्या है। 31 पॉइंट, यह पॉइंट है, 31.36 का वर्गमूल होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 5.6। उसके बाद है 12 निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है। 144 कितना का होता है, तो 12 का होता है। 169 कितना होता है, 13 का होता है। 196 होता है 14 का, और 256 होता है 16 का। जो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ना, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। 196 जो 13 का स्क्वायर होता है। उसके बाद देखेंगे 13 √676 का मान होगा क्या है। √676 का मान होगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए 26। उसके बाद देखेंगे 14 क्या है, 256/441 का वर्गमूल होगा क्या है। 256/441 का वर्गमूल होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा, बी 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा इसका 21। उसके बाद देखते हैं 15 क्या है। 15 24 का स्क्वायर है, मतलब 24 का स्क्वायर है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है 16 क्या है। 16 एक क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। जो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे 17 क्या है। √196 गुना 16 का मान होगा क्या है। √196 गुना 16 का मान
होगा। जो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 56A। उसके बाद देखते हैं 18, संख्या 11 का घन हो गया, क्या होगा, संख्या 11 का घन होगा। जो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा C, 1331। उसके बाद है 19, क्या 19, क्यू रूट 729, क्यू रूट 729 किसके बराबर है, यानी कि 8 9 7 19। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है 20, क्या है 20, 27,000 का घनमूल क्या होगा, क्या है 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 30। उसके बाद है 21, निम्न में कौन सा पूर्ण संख्या क्या है, निम्न में कौन सा पूर्ण गहन संख्या नहीं है। 1000 का होता है 10, 125 का होता है 5, 3 का होता है 27 और 63 जो नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है 22, 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 5 के घन कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है 23, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, जो इसका क्या होता है फार्मूला कि ए के पावर एम प्लस एन। जो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है बी, कौन सा है बी। उसके बाद 24, 5 के पावर -3 का सही मान है होगा, क्या है 5 -3 का सही मान होगा, कौन सा हो जाएगा। तो हम 5, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/5 का क्यू, यानी कि हो जाएगा 1 हो जाएगा कितना 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा सी। उसके बाद है 25, क्या है 25, -7 के पावर -5 में -5 क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो घातांक कहलाता है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद है 26, क्या है 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 200 होता है, 25 और 14 कितना होता है, तो 196 होता है। इसको घटा देंगे, 15 में 6 हो जाएगा बचेगा 9, 11 से 9 जाएगा बचेगा 2, 1 में से जाएगा खत्म, यानी कि 29। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद देखेंगे 27, क्या है x के पावर 0 का मान होगा। जब भी किसी भी संख्या में x का पावर रहता है 0, उसका वैल्यू होता है 1, यानी कि ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सही। उसके बाद क्या है 28 है, 9 क्या है 999 का पावर में 0 का क्या है संख्यात्मक मान होगा। कहीं भी क्या बताया कि 0 जब होगा उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उसके बाद है 29, क्या है रामानुज कौन है, तो क्या है गणितीय है, क्या है गणितीय है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है 30, क्या है 30, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान होगा। सिंपल सी बात है कि एक त्रिभुज छाप लेना है इस प्रकार से बढ़िया सा, इसका नाम ए बी, इसका सी कर देना है। बी क्या है समकोण है 90 डिग्री है, ए बी बराबर कितना है 6 है और बी सी बराबर कितना है 8 है, यानी कि दोनों का स्क्वायर कर देना है, क्या हो जाएगा 66 36 प्लस 8 28 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। इसका स्क्वायर होता है फार्मूला में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 10, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 31, क्या है ए बराबर है -1 और बी बराबर है 2, तो ए बी ए के पावर बी प्लस बी ए का मान होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है 32, क्या है 32, इसके मानक रूप बताना है, जो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका देखते हैं 33, 8 × 10 की पावर -3 का सामान्य रूप है, यानी कि हम लोग 8 बट्टा में लिख सकते हैं 10 का पावर 3, इसको गुना भाग कर लेंगे, उसके बाद कितना आंसर जो इसका आंसर आएगा वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कितना होगा
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 0.008। उसके बाद 34, क्या है 34, यदि संख्या 72x, 9 से विभाज्य है तो x का मान है, क्या है x का मान है। जो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 9। उसके बाद देखते हैं क्या है, यदि 2x-3 बराबर 1 हो तो x का मान है। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 2x-3 है बराबर, लिख सकते हैं हम लोग कि 2 की पावर क्या है कि हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0। तो क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर का भी क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। यानी क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कि x-3 बराबर हो जाएगा 0। यानी कि हो जाएगा कि x बराबर प्लस हो जाएगा 3। जो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 3। उसके बाद देखते हैं 36, क्या है 36, इसमें भरना है क्या है ए बी, अगर 2 और बी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 2 में जोड़ेंगे 7 तो हो जाएगा बी आ रहा है, और फिर उसके बाद 3 में जोड़ेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही। उसके बाद देखते हैं 37, क्या है 3 अंकों की संख्या एबीसी के लिए कौन सही है, कौन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा डी। उसके बाद है 38, क्या है यदि एल बराबर 2 और एम बराबर 3 है तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर का मान है। एल बराबर कितना है 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कितना है 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का कितना होता है 3 3 की 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13। जो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद कितना है 39, निम्न में कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है, कौन है। तो ये क्या है, द्विपदीय है, द्विपदीय एक पदीय है, और ये हो जाएगा त्रिपदीय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उसके बाद 40 है 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आप लोग को पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, उसके बाद गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा सही ऑप्शन। उसके बाद है 41, 15 प्लस x/2 बराबर 29 है। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि 15 क्या में है, प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, लेकिन लिख सकते हैं x/2 बराबर 29 माइनस 15, घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो x/2 बराबर हो जाएगा 14, x क्या में है बट्टा में है, गुना हो जाएगा उधर, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 28। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। उसके बाद है 42, क्या है 42, इसका फॉर्मूला आप लोग को पीछे बताया तुरंत, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। उसके बाद 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद क्या है 44, एक्स का चौथाई का y% का मान है, यानी कि एक्स का चौथाई लिखेंगे, एक्स गुने कर देंगे चौथाई मतलब कितना हो जाएगा बट्टा 4 कर देंगे, और का मतलब क्या होता है y मतलब बट्टा में 100, इसको गुना करेंगे क्या होगा हो जाएगा, यानी कि एक्स y बट्टा में 4 गुना 100 यानी कि 400। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है 45, एक्स के आधे का y% का मान हो गया, यानी कि एक्स के आधा, लेकिन एक्स का मतलब क्या होता है, और का के मतलब होता है गुना, और आधा का मतलब 1/2 लिख देंगे और गुना कर देंगे, y% मतलब y बट्टा में 100, यानी कि हो जाएगा एक्स वाई बट्टा में 200। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। उसके बाद देखेंगे 46, क्या है 46 है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, यानी कि 500 देखेंगे 500 गुने कर देंगे 5 गुने कर देंगे 2 बट्टा में कर देंगे 100,
कट जाएगा तो हो जाएगा 5, 5 पचे 25, 25 दूना के 50। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है 47, चाल तथा दूरी में किस तरह का समान अनुपात है? किस तरह का समान अनुपात है? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सीधा क्या है? समानुपात। उसके बाद है 48, क्या है? 48 समांतर चतुर्भुज के समूह कौन होता है? क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। क्या 49, आयलर सूत्र एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है? इसका आप लोग कमेंट कीजिए आंसर कौन सा सही होगा ऑप्शन। उसके बाद है 50, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? यानी कि इसका क्या कर सकते हैं? इसका फार्मूला होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 10 प्लस कर देंगे 2 बट्टा में कर देंगे 2, कितना हो जाएगा? तो 30 बट्टा में हो जाएगा 2, काटेंगे कितना होगा? तो 15 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यह वीडियो आप लोग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।